जैसे अभी आपने भूतों प्रेतों की सेक्सुअल डिजायर की बात आपने जैसे अभी बताई, तो ऐसे हॉलीवुड की जो बड़ी फिल्म है एविल डेड और काफी अन्य जो हॉरर मूवीज हैं, तो इन सारे फिल्मों में भी कुछ जंगलों में ऐसे सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। तो इन सारी इसमें मतलब इन बातों में कितनी सच्चाई है इन सारी चीजों में? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, क्योंकि इनकी सेक्सुअल डिजायर्स तो मृत्यु के बाद भी जीव की होती ही हैं। और ऐसे जीव खास करके जो कि जिनको बोलते हैं आपकी बरी किए जाते हैं, तो बरियल के बाद इफ अ जीव हैज बीन बरीड आफ्टर देयर डेथ, दे हैव a little more tendency than the jivas who have been cremated towards sex after their death. So, like this happens more frequently in the world where there are less Hindus or the people get buried there after death. This can happen in more frequency in those places. और जैसे आप बात कर रहे हैं, तो जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं वह तो ये दिखाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा इमेजिनेशन भी उसमें हो सकता है और किया भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपको दिखा देंगे कि चीज़ें जो है वो चल के आ रही हैं, या फिर चीज़ें एक विशेष पैटर्न में बिहेव कर रही हैं, तो वो चीज़ ये शक्तियाँ कर जरूर सकती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी इमेजिनेशन गलत है, इमेजिनेशन ऑन द करेक्ट पाथ, बट दिस हैपेंस लेस फ्रीक्वेंटली than actual encounters with a person who is having a human body in a place where there is supposed to be no other person but the one who has experienced it. Okay. तो ये हो सकता है कि जैसे जंगलों में गए या फिर किसी अबैंडन प्लेस पे गए, तो वहाँ पे इन लोगों का इंटरेक्शन बिल्कुल हो सकता है, पर वो इंटरेक्शन जो रहेगा वो एक मनुष्य शरीरधारी के साथ रहेगा ज़्यादातर समय। परंतु अगर उनकी इच्छा हुई कि उनको एक विशेष प्रकार का ड्रैगन बनना है, उनको एक विशेष प्रकार के, उनको बिना उसको दिखाई दिए जो चीज़ है, जो भी उनकी सेक्सुअल डिजायर्स होती है, उनको कंप्लीट करना है, तो दे कैन डू दैट ऑल्सो। इट इज़ नॉट सो दैट कि वो अगर अपनी सेक्सुअल डिजायर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो विजिबल ही रहेंगे। दे कैन रिमेन इनविजिबल एंड स्टिल फुलफिल देयर डिजायर्स। जिस व्यक्ति के साथ वो हो रहा है, वेदर इट इज अ मेल और फीमेल, तो उसको वो पूरी तरह से फील होगा कि ये उसके साथ ये घटना घटित हो रही है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा। दैट इज वन केस। सेकेंड केस कि दे कैन अपीयर राइट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, टेकिंग फॉर्म ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, वो भी पॉसिबल है। थर्ड कि कोई निर्जीव वस्तु के साथ भी दे कैन इंटरैक्ट, दे कैन मेक देयर इंटरेक्शन इन दैट वे ऑल्सो। तो ये तीनों चीजें संभव होती हैं। और वृक्षों के का तो जो है वह बहुत ज्यादा उपयोग तंत्र में होता है, क्योंकि वृक्ष जो है ये मूल रूप से सृष्टि जो है वो वृक्षों पे ही टिकी हुई है। जो भी पराशक्तियां होती हैं, ज्यादातर शक्तियों को, जो जिन शक्तियों को मंडल प्राप्त है, वो सब इन वृक्षों में ही रहती हैं, जो भी वृक्ष रहते हैं। तो निर्धारित किया गया है कि इस वृक्ष में यह लोक रहता है, इस वृक्ष में यह लोक रहता है, इस वृक्ष में यह देवता रहते हैं। अब उसी वृक्ष में, एक ही वृक्ष में, एक लोक में एक योनि रह सकती है, दूसरे लोक में दूसरी योनि रह सकती है, तीसरे लोक में तीसरी योनि रह सकती है। तो वृक्षों के का तो बहुत बड़ा जो है महत्व सूक्ष्म जगत में। इसीलिए जो है माया में जो नियम था पहले से ही कि वृक्षों को बिल्कुल कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप वृक्षों को जब काट देते हैं या फिर वृक्षों से जब भी किसी प्रकार का नकारात्मक इंटरेक्शन आप करते हो, तो वो इंटरेक्शन सिर्फ आप उस पेड़ के साथ नहीं कर रहे, वो तो आपको दिख रहा है निर्जीव है। उसमें जो जीव वासित हैं, यहाँ से लेके ऊपर के लोग तक, यहाँ से लेके नीचे के लोग तक, उन सबसे आपका इंटरेक्शन हो रहा है। तो अगर आप उनसे नकारात्मक इंटरेक्शन रखेंगे किसी भी पेड़ से, किसी भी प्रकार के पेड़ से, तो वो चीज आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है या फिर पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें क्या शक्ति रहती थी और क्या उसका मूल था। तो सेक्सुअल इंटरेक्शन की जहाँ तक बात होती है, तो बहुत ही भौतिक रूप से सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ जिनके साथ वो संबंध बनाना चाहती हैं, वो बनाती हैं उनके साथ, और महिलाओं और पुरुषों दोनों के साथ ये होता है, और ये किन्नरों के साथ भी होता है, क्योंकि किन्नरों का अपना खुद का लोक होता है और उस लोक की शक्तियाँ इनके साथ संबंध बनाती हैं। अच्छा।